95% लोग अपनी लाइफ में एक ही गलती करते हैं जो धीरे धीरे उनकी रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देती है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ये गलती कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कभी लगा है कि लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, आपको इग्नोर कर देते हैं या फिर आपकी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि लाइफ में अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। और इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाली हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी की वैल्यू को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि इन प्रिंसिपल में से तीसरा और पांचवा सबसे पावरफुल है और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। सबसे पहले रियलिटी चेक। दुनिया का असली नियम क्या है? तो सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझिए कि दुनिया का एक सिंपल रूल है, लोग आपको उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी वैल्यू आप खुद को देते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, अगर आप हर बात में हाँ बोल देते हैं, अगर आप हर सिचुएशन में अवेलेबल रहते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और यहीं से आपकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट होती है, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लाइफ में उनकी वैल्यू नहीं बनती। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का जवाब हमें अपने अगले प्रिंसिपल में मिलेगा। हमारा पहला जो प्रिंसिपल है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट वैल्यू की फाउंडेशन होती है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस इंसान को खुद की रिस्पेक्ट नहीं होती उसे दुनिया भी रिस्पेक्ट नहीं देती। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? खुद को अंडर एस्टिमेट ना करना, गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट ना करना और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से ना बोलना। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड दिखाना होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, और जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तो दुनिया भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देती है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल की, बाउंड्रीज बनाना सीखिए। अब आता है यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए अंडर वैल्यूड होते हैं क्योंकि उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। कोई भी कॉल कर देता है, कोई भी कभी भी कोई काम दे देता है, लेकिन वो हर बार रेडी रहते हैं। शुरुआत में तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग हमेशा क्लियर बाउंड्रीज को बनाकर रखते हैं। वो रिस्पेक्टफुल होते हैं लेकिन वो हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। और तीसरा प्रिंसिपल, स्कैरसिटी वैल्यू क्रिएट करती है। अब आता है वो प्रिंसिपल जो आपकी वैल्यू को इंस्टेंटली बदल सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ रेयर होती है ना, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप हर जगह अवेलेबल रहेंगे, हर डिस्कशन में शामिल रहेंगे, हर सिचुएशन में प्रेजेंट रहेंगे, तो आपकी प्रेजेंस कॉमन बनती जाएगी। लेकिन जब आप सेलेक्टिव होंगे तो आपकी प्रेजेंस वैल्यूएबल बनती जाएगी। और यही रीज़न है कि बिजी और फोकस्ड लोगों को रिस्पेक्ट ज़्यादा और जल्दी मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर मैटर करता है जो आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकता है, और वो है कॉम्पिटेंस। और यही हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल भी है। कॉम्पिटेंस आपकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि वैल्यू सिर्फ एटीट्यूड से नहीं बनती, वैल्यूज बनती हैं स्किल से। अगर आप किसी भी फील्ड में जेन्युइनली अच्छे हैं ना, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करने लगते हैं। इसलिए खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप किसी चीज़ में इतने अच्छे हैं कि लोग आपकी एडवाइस लेने आएँ? अगर जवाब नहीं है तो आपको अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम करना होगा, क्योंकि नॉलेज और कॉम्पिटेंस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर एक सटल है लेकिन पावरफुल फैक्टर आता है इसमें, कम्युनिकेशन स्टाइल। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन उनकी बातों का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। डिफरेंस कम्युनिकेशन का होता है। हाई वैल्यू लोग क्लियर बोलते हैं, कॉन्फिडेंट बोलते हैं, और अननेसेसरी बातें तो वो करते ही नहीं हैं। इसलिए याद रखिए, कम बोलना कमज़ोरी नहीं है, कम बोलना एक इम्पैक्टफुल स्किल होती है।
लेकिन अगर आप सच में पावरफुल पर्सनैलिटी चाहते हैं तो अगला प्रिंसिपल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर लोग इमोशनली कमज़ोर पड़ जाते हैं। एंड वो प्रिंसिपल है इमोशनल कंट्रोल आपकी स्ट्रेंथ है। लो वैल्यू लोग इमोशंस से कंट्रोल्ड होते हैं। कोई कुछ भी बोल दे तो वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग हर सिचुएशन में काम रहते हैं। जब आप इमोशनली सटल होते हैं तो लोग आपको मेंटली स्ट्रांग समझते हैं, और मेंटली स्ट्रांग लोगों को दुनिया ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट तो देती ही है। एंड प्रिंसिपल नंबर 7, अपनी लाइफ का मिशन बनाइए। अब ये लास्ट प्रिंसिपल है। जिस इंसान की लाइफ में पर्पस नहीं होगा वो अक्सर दूसरों के अराउंड घूमता रहेगा, लेकिन जिस इंसान के पास क्लियर मिशन होता है वो अपने गोल्स में बिजी रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोकस्ड लोग नेचुरली अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, क्योंकि वो अटेंशन के पीछे नहीं भागते। अगर आप सच में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको एक माइंड सेट चेंज करना होगा। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद कर दीजिए। उसकी जगह आपको खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करना होगा। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली पावरफुल होती जाती है। सो याद रखिए, दुनिया में आपकी वैल्यू आपके कपड़ों से नहीं बनती, आपके पैसों से भी नहीं बनती। आपकी वैल्यू बनती है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से, आपकी बाउंड्रीज से, आपकी स्किल से एंड आपके माइंडसेट से। जिस दिन अपने आप को आप सीरियसली लेना शुरू कर देंगे ना, उस दिन दुनिया भी आपको सीरियसली लेने लगेगी। और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जिसका ऑनेस्ट जवाब आप अपने आप को दीजिए। क्या आपको भी लगा है कि लोग आपको लाइटली लेते हैं? क्या आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं? क्या आप ना बोलने से डरते हैं? और क्या आप अपनी स्किल्स पर डेली काम करते हैं? क्या आपकी लाइफ में आपके गोल्स क्लियर हैं, मिशन क्लियर हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने ऑनेस्टली दे दिए तो आप समझ जाएंगे कि आपकी वैल्यू क्यों कम हो रही है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। सो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए, फ्रॉम टुडे आई विल वैल्यू माई सेल्फ। और अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट और माइंडसेट से रिलेटेड ऐसी ही पावरफुल और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को सीरियसली लेना शुरू कर दिया उस दिन दुनिया भी आपको सीरियसली लेने लगेगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।